अब हमारे क्या आगे 8.2, ठीक है। तो एक्सरसाइज यहाँ पर 8.2 को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज लिख देते हैं, एक्सरसाइज प्रश्नावली लिखनी थी मुझे तो, पर कोई नहीं। एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। तो यहाँ पर 8.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60, ठीक है। तो साइन 30 कोस 30 ये है कि इनकी भी वैल्यू होती है, ठीक है। इनकी वैल्यू क्या होती है, ये प्योर टेबल, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर भी आप देख सकते हैं साइड में, यहाँ पर मैंने बेकायदे इसको समझा रखा है, ठीक है। आप 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर इस पूरे टेबल को बना सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर मैंने पहले ही समझा रखा है, इसलिए इस वीडियो में आपको बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, ठीक है। बट मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा बस इसको देख कर, ठीक है। अगर आपको इस पूरा प्योर टेबल को समझना है तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले साइन 30, तो इसमें साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू √3/2, √3/2। कोई साइन है तो गुणा का साइन लगाओ। कोस 30, तो कोस 30 की वैल्यू क्या है, सेम है, प्लस का निशान। साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, 1/2 गुणा, इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो सिंपल 3 आएगा, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 4 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो 4 आएगा। अगर नीचे वाले सेम होते हैं तो उसको एक बार लिखते हैं और ऊपर वाला सेम लिखा जाता है पर प्लस में, ठीक है। अगर निशान प्लस में होता है तभी लिखेंगे प्लस में निशान, ठीक है। तो 4/4, तो कट गया, हमारा आंसर क्या आ गया, 1, ठीक है। तो पहले इतना आसान था, दूसरा करते हैं। इसका दूसरा 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ठीक है। तो पहले 2 लिखो, कोई निशान नहीं, गुणा 10 45, स्क्वायर बाद में बताऊँ क्या होता है, पहले 10 45 लिखो। 10 45 की वैल्यू कितनी है, 1। स्क्वायर मतलब कि जो इसकी वैल्यू है उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, ठीक है। कोस 30 लगाओ, पावर लगी, माइनस इसका भी सेम ही आएगा, पावर 2 को 1 से गुणा, 1 का स्क्वायर करो 1, और 2 को 1 से गुणा करो 2, प्लस, ठीक है, 3/4 माइनस 3/4, ठीक है। ये मैं ब्रैकेट में रखता हूँ, काट दो इसको अपने आप ही। तो आंसर क्या आ गया, 2, क्योंकि ये प्लस में ये प्लस में और ये माइनस में, तो काट दो अपने आप। तो हमारा आंसर आ गया सिंपल 2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना तीसरा क्वेश्चन करता हूँ। तो वो तीसरा क्वेश्चन उतार लेते हैं, कोस 45, ठीक है, सेक 30 प्लस कोसिक 30, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मुझे याद है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2, और इसकी वैल्यू होती है 2/√3 प्लस इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2, ठीक है। इसके नीचे मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया। ऊपर वाली संख्या को सेम रखना भी, पहले हम नीचे वाली संख्या और इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2 आएगा, प्लस ये मल्टीप्लाई नहीं होते, इसको सिंपल लिखे जाएंगे, ठीक है, ऐसे। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो आगे वाला 2, और बाद में क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना होता, कितनी बार भागो रखे हैं, 1 2 पता नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई भी तो करो, ठीक। तो कितनी बार भागो रखे हैं, 1 2 3 बार। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्या को सेम लिखो, ठीक है, फिर गुणा का निशान लगाओ। याद रखना सबसे नीचे जो संख्या होगी उसको लिखना सबसे ऊपर, ठीक है। जब तुम इतना कर लोगे गुणा का निशान लगाओगे तो सबसे नीचे वाली क्या है, ऊपर लिखना, और ये जो इसके ऊपर है वो लिखना इसके नीचे है, ठीक है। अब ये क्या हो रहे हैं, गुणा। तो पहले इसको इससे गुणा करो तो √3 बन गया, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो √2, ठीक है, 2√2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2√6, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया √3,
अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2 2, तो 2 निकालो बाहर, ठीक है। बचा के यहाँ पर अंडरूट, और यहाँ पे क्या बचा, √6, ठीक है। अब इनका कुछ हो नहीं सकता, ठीक है, इससे आगे कुछ नहीं होगा। तो याद रखना, में यहाँ पे ये एक कॉन्सेप्ट याद आता है कि अगर कोई भी नीचे वाली संख्या क्या हो, रूट में हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण, क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, ठीक है। तो हर का परिमेयकरण कैसे करती हैं, तो √3, पहले संख्या उतारो, ठीक है। मुझे ऐसा बताओ हर क्या होता है, हर होता है नीचे वाला, क्या होता है, हर का नीचे वाला। तो इसको नहीं लेना, ब्रैकेट के बाहर वाले को हमें नहीं लेना, ब्रैकेट के अंदर वालों को लेना, जो हमारी संख्या थी, ठीक है। मैंने यहाँ पर कॉमन लिया था इनको, इसलिए 2 हमारा कॉमन था, तो वो हमारे बाहर, जो ब्रैकेट के अंदर रखी हुई है ना, वो क्या हमारा हर है, ये दोनों संख्या क्या है, हमारा हर है। तो यहाँ पर हम गुणा का निशान लगाएंगे, क्या लगाएंगे, गुणा का निशान लगाएंगे, और हर को लिखेंगे, पर हर क्या है, माइनस प्लस में, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, ठीक है। तो समझ, हर का परिमेयकरण मतलब यही होता है, नीचे वाली संख्या को, उसी नीचे वाली जो संख्या है उनको इससे गुणा करना है, और इससे भी इसी संख्या को गुणा करना है। बट यहाँ पर क्या है, प्लस हो रखा है, यहाँ पे क्या है, प्लस, तो यहाँ पर साइन चेंज कर देना बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो करो, ठीक है। हमने यहाँ पर ये प्लस में, तो यहाँ पर हमने साइन करे, पर सेम संख्या ली, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो √6 माइनस √8, और ये दोनों क्या हैं, पहले 2 को उतार लो, ठीक है। अब याद रखना वही सेम फॉर्मूला, ठीक है, a² माइनस b², दोनों a माइनस b, a प्लस b। अगर कोई संख्या, दोनों सेम संख्याएं हों दोनों ब्रैकेट में, पर साइन क्या हो अलग, तो उनके ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो हमारे a हो गया और ये हमारा b हो गया, तो इनके ऊपर क्या लगाना, स्क्वायर लगाना, माइनस, ठीक है, स्क्वायर लगा दिया। अब इन दोनों में देखो, इसको तो सेम लिखो, ये 18 का कोई होता है, चलो 18 का मैं एलसीएम निकाल के दिखाते हैं। तो कितना आ गया, 2 9 3 3 3, तो कॉमन क्या आया, 3 3, तो ये हमारा वर्ग अपने आप ही आ गया। तो जो हमारा 2 बार आया है, जो हमारी संख्या क्या है, 2 बार है, जो आएगी 2 बार तो वो आएगी ब्रैकेट के बाहर, जो 1 बार आई है वो आएगी अंदर, ठीक है। 6 का मैंने नहीं किया है, क्योंकि 6 का तो पता ही है, 3 और 2 आता है, इसलिए मैंने सिंपल 6 रख दिया। बट मैंने 18 का क्या किया, एलसीएम किया, तो मुझे 2 संख्या सेम मिल गई, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनेगी, वर्ग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वर्ग। तो 2 संख्या क्या है, अगर एक एलसीएम में 2 संख्या क्या आती है, सेम आती है, तो वो आ जाएगी ब्रैकेट के बाहर, जो सेम नहीं है वो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ये तो इधर कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ पर इसने इसको रूट को काट दिया, तो 2 बना, और इसने इसको काट दिया, 6 बना, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ √6 माइनस 3 √2, माइनस करो, कितना आएगा, 8, कितना आएगा, 8, ठीक है। अब ये इन दोनों में से बड़ा कौन सा, ये वाला, तो ये हमारा आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आगे, ठीक है। इस अगर हम इसको इसके इधर ले आते, इसको हमें क्या है, इधर लेके आए, तो हमारा साइन चेंज हमने नहीं करना, याद रखना, ठीक है। काट दो, तो क्या बचा, 3/8, लो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पूरा ये 3rd क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर हम करते 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 उतार लेते हैं। साइन थीटा प्लस tan माइनस कोस 60 सेक 60 प्लस कोस 9 प्लस कोट 45, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पहले पुट करते हैं, बहुत लंबी वैल्यू है इनकी, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी जो वैल्यू होती है साइन की, वो होती है 1/2 प्लस tan की जो होती है 1
माइनस इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2/3 अंडर रूट में। इसी तरीके इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 2/√3 प्लस इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 प्लस 1। ठीक है, अब याद रखिए, अब हमें क्या करें, अब इसके नीचे हम क्या मान लें, 1 मान लेते हैं। तो अब ये 3 वाले आ गए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम आपको 3 वाले नहीं पता है तो आप एक काम कर सकते हैं। सबसे पहले देखो ये तीनों किसी टेबल में आते हैं, मतलब खुद के टेबल में आते हैं, नहीं आते। 2 की टेबल में √3 आता है, नहीं। तो पहले इन तीनों गुणा कर लो, 2 को 1 से करोगे और इसको करो तो क्या बनना है, √3 बना। ठीक है, सबसे पहले मैं नीचे वाले को क्या कर लिया, गुणा कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद ये 2 है, पहले 2 को इससे भाग करो। ठीक है, अगर मैं √3 को 2 से भाग करता हूँ, काट जाओ तो बचा गया 3, तो मैंने इसको इससे भाग कर दिया, तो मेरे पास जो बचा है वो बचा है √3, तो ऊपर वाले को इससे गुणा कर दो। ठीक है, प्लस अब इसको इससे पहले भाग करो तो यही आएगा, और भाग करने के बाद जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से गुणा कर दो, सिंपल ये आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 2 √3 मान के चल रहे हैं, नीचे वाले इसको भाग कर देते तो काट दो इसको, तो बचा के 2, जो आंसर है ऊपर वाले से गुणा कर दो तो 4। ठीक है, इसी तरीके से इसके नीचे 1 मान ले तो तीनों को गुणा करो, ये आ गया। ठीक है, इसको इससे भाग करो तो आपको पता है, भाग करके हमने देख लिया, तो यहाँ पर आंसर जो है 4। पहले भाग करो फिर गुणा करो। ठीक है, इसको करो तो हमारा सिंपल वही आएगा, 2 आएगा यहाँ पर। अब इसको इससे भाग करो, सेम ये आएगा, काट दो इसको, √3 प्लस 2 √3 माइनस 4, 4 प्लस √3 माइनस 2 √3। ठीक है, यहाँ पर याद रखना, जब भी हम √3 को, ठीक है, प्लस करेंगे 2 √3 से, तो आंसर आएगा, ये जो 2 है बाहर, इसमें 1 जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा 3, और सेम रहेगा √3। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करो, √3 प्लस 2 √3 को जब हम जोड़ेंगे तो वो आएगा 3 माइनस 4। इसी तरीके से 4 को ऐसे रहने देते, पहले इसको इससे प्लस करिए तो कितना आएगा 3 √3। ठीक है, तो इतना ही हुआ है, अभी आगे करना है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, नीचे को बदलने पर, तो हमें नीचे वाले को बदल देना है। अब किस में बदलना है, ऊपर वाले में। ठीक है, जिस तरीके से ऊपर वाली वैल्यू रखी है उसी तरीके से रखने पर साइन चेंज नहीं होंगे, +4। ठीक है, तो आपको पता ही है नीचे क्या है, रूट है, तो हम क्या करेंगे, रूट जब आएगा हर का परिमेयकरण, तो हमें इस संख्या का क्या करना, परिमेयकरण करना, तो मैं यहाँ पर नीचे उतार लेता हूँ। ठीक है, -4 + 4, तो आपको पता ही है यहाँ पर क्या है, दोनों कॉमन नहीं लिए मैंने, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं लिया मैंने, तो ये हमारी A बनेगा, ये हमारा B बनेगा। ठीक है, तो आपको पता ही हर क्या है, ये दोनों है, ये और ये क्या है, प्लस में, तो आपको पता है पहले संख्या ले लो, या अगर ये प्लस में है तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, माइनस में। ठीक है, अब गुणा करो। ठीक है, अगर ऐसे गुणा करो तो लंबे चले जाओगे, तो आपको याद होगा ये दोनों अगर क्या है, सेम आते हैं, ये दोनों क्या है, सेम आते, साइन भी क्या है, सेम है, संख्या भी सेम है और साइन भी सेम है, तो आपको पता होगा जो भी साइन सेम होगा तो वो जो फॉर्मूले में आएगा वो आएगा, इस वाले फॉर्मूले में हम यूज़ करेंगे उसको, -4। ठीक है, वो इस फॉर्मूले में पुट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ ये वाला फॉर्मूला नीचे, ठीक है, A - B, तो कैसे फॉर्म है, A, ठीक है, -B + 2AB। ठीक है, इस फॉर्मूले में
यहाँ पर एक और फॉर्मूला यूज़ होगा। अब देखो यहाँ पर साइन क्या है, चेंज है, साइन क्या है, चेंज है, बस संख्या सेम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इन दो फॉर्मूला हम यहाँ पे इस समय यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों को तो मैंने ऐसे लिख दिया इसके जैसा, ठीक है, क्योंकि संख्या भी सेम है और क्या है, और साइन भी सेम है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। पर यहाँ पर संख्या तो सेम है पर साइन सेम, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, -4 स्क्वायर। अब इसको इस तरीके पुट करो, ए क्या हमारे ये है और ये बी हमारे ये है, तो ए इसके पे स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4 है तो 4 पे स्क्वायर लगेगा, प्लस, ठीक है, 2, ठीक है, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो पहले 3 को 3 से करो 9 आएगा, और √3 को 3 आएगा, तो 9 को 3 से करो 27, ठीक है, माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएंगे, तो 16, क्योंकि -4 गुणा -4 तो कितने बन गए, 16, ठीक है, ये साथ में है, प्लस, ठीक है। अब -4 यहाँ पर माइनस में है, ये क्या माइनस में है, तो क्या करो, पहले 2 को इससे करो, कितना आएगा, 6 को 4 से 24, तो 24/3, इसको इससे करोगे तो ये तो हमारा बन गया 27 और ये हमारा बन गया 16, इन दोनों को प्लस कर दो, ठीक है। अगर इन दोनों को प्लस करो तो बन गया 49 -√3, और इसको इससे करोगे तो 11, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया चौथा। अब हम करते हैं इसका पांचवा क्वेश्चन को यहाँ पर उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्या है, 5, ठीक है, कोस स्क्वायर 60, ठीक है, प्लस 4 सेक स्क्वायर 60 माइनस 10 स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस, ठीक है। तो 5 गुणा में, यहाँ पे कोई साइन है तो इसे मैंने गुणा के निशान, तो कोस 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2, तो स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, 4 गुणा में सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। इसी तरीके इसकी वैल्यू डालो, तो 1/2 प्लस √3, तो पहले इसका स्क्वायर करो, तो 5 गुणा में 1 का स्क्वायर 1 आता है और 2 का स्क्वायर 4 आता है, ठीक है, प्लस 4 गुणा में 2 का स्क्वायर 4 आता है, √3 का 3 बन जाएगा, और 1 का 1 आ गया, 1/4 आ गया, प्लस 3/4 आ गया, ठीक है। अब इसको करो, ठीक है, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, तो इसको पता ही है हर सेम है, तो 1 + 3। अब इसके नीचे 1 मान लो, तीनों को नीचे वालों को क्या कर दो, आपस में गुणा कर दो, कितना आ गया 12, नीचे वाले को इससे भाग करो, कितना आएगा 3, और ऊपर वाले से इसको गुणा, तो कितना बन गया 15, ठीक है, प्लस इसको इससे भाग करो, कितना आ गया 4, और 4 को 16 से करो, कितना आएगा 64, माइनस 1 को इससे माइनस करो, भाग करो, और ऊपर से गुणा कर दो, तो ये सेम आ गया, तो 4/4, तो ये तो हमारा कट गया, इसका आंसर आएगा 1, ठीक है। इसको करो, कितना आएगा, ये हमारा आगे 67 और 12 है, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा कट गया, तो एक ही था, ठीक है। हम इसके दूसरे क्वेश्चनों को करते हैं, तो ये टोटल टिक मार्क मारे हैं, तो यहाँ पे मैं नॉर्मल टिक है, पहले का जो आंसर है वो ये है, दूसरे का आंसर ये है, तीसरे का आंसर ये है, और चौथे का आंसर ये है, ठीक है। अगर आप बोलते हो, कमेंट करते हैं, ठीक है,
कि इसको प्रॉपर बताओ कि कैसे हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं टिक लगा रहा था। अब मैं यहाँ पर इसको तीसरे को सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ए और बी की क्या है वैल्यू पता करनी है हमें, ठीक है। ए और बी को क्या मान क्यों पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। तो हमें दे क्या रखा है, tan, ठीक है, बराबर a प्लस बी, ठीक है। जो a प्लस बी है एक तरफ वो क्या √3 है, ठीक है। तो याद होगा आपको tan a प्लस बी, ठीक है, क्या है √3, क्या है √3। तो देखो tan जो है उसमें tan√3 कौन से नंबर पर आता है, 3, तो 60 पर आता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan 60। देखो tan 60 की जगह पर हम ये लिखते थे, अब इसकी जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, tan 60 लिख रहे हैं, ठीक है। तो tan से तो मैं tan हटा दूंगा, तो बचा के a प्लस बी बराबर है क्या 60, ठीक है। तो ये बन गया मेरा पहला समीकरण। दूसरे में क्या बोला गया है, tan a माइनस बी √, तो यहाँ पर tan, ठीक है, a माइनस बी, ठीक है, बाय 1 √3, ठीक है। तो वो ये सेम देखो यहाँ पर √3 कहाँ पर आ रहा है, 30 पर, ठीक है। तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता, हाँ यहाँ पर सॉरी tan लिखना ही था, tan a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर tan कौन सा नंबर, tan 30 पर आता है, ठीक है। तो tan से tan हटा दिया मैंने, तो बचा के a माइनस बी बराबर 30। तो ये मेरा क्या बन गया दूसरा समीकरण। तो पहले और दूसरे को क्या है घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं ले लेता हूँ a प्लस बी बराबर 60, ठीक है। दूसरा मैं ले लेता हूँ a माइनस बी बराबर 30। आपको पता है जब हम कोई भी संख्या कोई भी क्या करेंगे, हम घटाएंगे तो नीचे वाली संख्या क्या है चेंज होगी, मतलब कि जो ये जो साइन है, ठीक है, साइन क्या होंगे चेंज होंगे। तो ये प्लस में साइन है तो ये बन जाएगा माइनस में, और ये माइनस में तो ये बन जाएगा प्लस में, और ये प्लस में तो ये माइनस में। तो ये तो कट गए, तो माइनस प्लस प्लस बन गया ये, और इसको काटा तो 30, ठीक है। तो 2b यहाँ पे क्या हो रहा है गुणा, तो उधर क्या बन गया भाई, हाँ, तो कितना आंसर आएगा बी का 15, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको। अब बी की वैल्यू ये आ चुकी है, तो किसी वैल्यू में बी को पुट कर लो। तो मान के चलता मैं इसमें बी को पुट कर रहा हूँ, बी, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो बी को दूसरे में रखने पर, तो 30 है ना, तो a माइनस 50 बराबर 30। तो ये माइनस में इधर क्या बन जाएगा प्लस में। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है छठा लिख दिया यहाँ पर, तीसरा सम है ये, ठीक है। क्या है तीसरा सम। तो इसके बाद ये राइट रॉन्ग है, सत्य असत्य। तो पहला जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। दूसरा राइट है, इसके बाद रॉन्ग लास्ट का राइट है, मतलब दूसरा और पांचवा राइट है। अब ये क्यों राइट है, किस लिए राइट है, नीचे कमेंट करो, मैं बता दूंगा बिल्कुल प्रॉपरली, ठीक है।